सभी लोग आत्मिक अंधापन का अनुभव करते हैं? हम देखते हैं कि नहीं, सभी लोग आत्मिक अंधापन का अनुभव नहीं करते हैं। बाइबल बताती है कि कुछ लोग ईश्वर की कृपा से आत्मिक रूप से प्रकाशित होते हैं, जबकि अन्य नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रकाश पाते हैं और वो देख पाते हैं, लेकिन सब कोई जो है वो परमेश्वर के वचन को नहीं देख पाते हैं। यूहन्ना 1 यदि उसका 1 अध्याय 9 पद में हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि सत्य की वह ज्योति जो सब मनुष्यों के लिए आती है संसार में आई थी। ये बताता है कि सत्य की ज्योति सभी के लिए आती है, क्योंकि सभी उसका स्वागत नहीं करते। कुछ लोग स्वयं को ईश्वर के प्रति बंद कर देते हैं। देखिए, सत्य सबके लिए आया है। यदि सब लोग सत्य को ग्रहण नहीं करते हैं तो जो लोग ग्रहण करेंगे उनके लिए सत्य खुल जाएगा, वो देखने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके जीवन में आत्मिक अंधापन रहता है। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग ईश्वर के प्रति क्या करते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, जबकि दूसरों को ईश्वर का प्रभाव दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य यदि 3 अध्याय और उसका 18 पद देखते हैं तो वहां लिखा है कि यीशु उन लोगों को बुलाते हैं जो अंधेरे में हैं और उन्हें प्रकाश में लाने का वायदा करते हैं। ये सुझाव देता है कि आध्यात्मिक अंधापन एक जो है किस प्रकार की क्या है, अपनी इच्छा, अपनी स्थिति पर निर्भर करती है कि हम किस प्रकार का निर्णय जो है अपने जीवन के अंदर लेते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को जो है ग्रहण करते हैं तो वो हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगा, और यदि हम परमेश्वर के वचन को नकारते हैं तो आज भी हम आत्मिक रीति से अंधेपन में हैं। हम आज भी अंधकार में चल रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें ज्योति में चलने के लिए बुलाया है। आइए कुछ और बातों को देखें। परमेश्वर के वचन प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, तो इसके द्वारा हम अपने आत्मिक अंधेपन को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। हम अपने दृष्टि को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हम ज्योति के नजदीक रहेंगे उतना ज्यादा हम प्रकाशित हो पाएंगे, उतना ज्यादा हम चीजों को देख पाएंगे, उतना ज्यादा प्रकाश हमारे जीवन से निकलेगा। यदि हम ज्योति से दूर रहेंगे, अंधकार में चलेंगे, तो हम जो है परमेश्वर की बातों को नहीं देख पाएंगे। तो आज यदि हम विश्वासी हैं और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारे आत्मिक आंखों को खुलना जरूरी है, और आत्मिक जीवन में सुधार करने के लिए, आत्मिक अंधापन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहली बात है कि हमें प्रार्थना, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रार्थना हमारे और ईश्वर के बीच एक संबंध को क्या करती है, मजबूत करती है। जैसे फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 7 पर हम देखें, प्रार्थना करना और चिंता छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपने अनुरोध को ईश्वर के पास लेकर आओ। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो ये हमारे आत्मिक दृष्टिकोण को सुधारने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात को भी हम देखते हैं, वचन का अध्ययन करना, बाइबल का अध्ययन करना। क्योंकि जितना ज्यादा हम बाइबल को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हमारे जीवन से आत्मिक अंधापन क्या होगा, आत्मिक धुंधलापन, अंधापन जो है वो दूर होता जाएगा। क्योंकि वचन क्या है, वचन हमारे जीवन में प्रकाश को लेकर आता है, वचन हमारे जीवन में हमारे मार्गों को सीधा करता है। तो देखते हैं हम वचन क्या कहता है। बाइबल का अध्ययन हमें सत्य और ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 और 17 पद यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ वचन कहता है कि सभी शास्त्र जो है ईश्वर की प्रेरणा से, ये जो शास्त्र है बाइबल जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और ये शिक्षा देने में और जो है डांट और सुधार और धार्मिकता के परीक्षण के लिए लाभदायक। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन को सुधारता है, ये हमारे जीवन को शिक्षित करता है, हमारे जीवन को एक आकार देता है, हमारे जीवन को एक मोड़ देता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसको हम शिक्षित करते हैं, जिसको हम पढ़ाते हैं, जिसको हम सिखाते हैं, तो वो एक समाज में बदलाव को लेकर आता है। लेकिन एक बच्चा जिसको हम शिक्षा नहीं देते हैं, अशिक्षित रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो समाज में बदलाव को या कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है जिस प्रकार से डालना चाहिए। तो उसी प्रकार जब हम मसीह में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है आत्मिक रीति से बढ़े। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में आत्मिक सुधार करें, हम जो है अपना इलाज करें, हम देखने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम देखें,
हम देखें, और देखने के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा यदि हमें अपने आत्मिक जीवन में सुधार करना है, अपनी आत्मिक चीजों को सुधारना है, अपने जीवन में बदलाव करना है, तो हमें पर का अध्ययन करना जो है हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम जीवन से हमारे आत्मिक अंधापन दूर हो सके और हमारे आत्मिक जीवन में सुधार आ सके। आइए और देखें वचन को। देखिए यहाँ पर एक बात और है जो बताता है कि हमारी जो है सकारात्मक संगति, एक सही संगति, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक सकारात्मक, जिस प्रकार की संगति में आप रहेंगे आप उसी प्रकार का व्यक्ति बनेंगे। इसीलिए हमें वचन कहता है कि हम विश्वासियों को संगति करना जरूरी है। परमेश्वर के साथ संगति करना है, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है, वचन के साथ हमें संगति करना है, लोगों के साथ हमें कलीसिया में संगति करना है। तो संगति, यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी बुद्धिमान कहलाएंगे, जिस प्रकार नीति वचन बताता है। तो जब हम जिस प्रकार की संगति करते हैं उस प्रकार के व्यक्ति बनते हैं। यदि हम आत्मिक सुधार चाहते हैं अपने जीवन में, आत्मिक अंधापन को दूर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी आत्मिक संगति को ढूंढना होगा और एक ऐसी आत्मिक संगति हमें करनी होगी। सबसे पहले तो हमें परमेश्वर के वचन के साथ संगति करनी है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा से ज्यादा हमें संगति करनी है। जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, जितना ज्यादा हम वचन के साथ रहेंगे, उतना ज्यादा हम प्रभावशाली होंगे, उतना ज्यादा हम लोग बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारी आत्मिक अंधापन क्या होगा? वो दूर हो जाएगा। तो आगे आपस में एक होना ना छोड़ो और एक होने से वंचित ना रहे। बाइबल क्या बताती है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, और यदि कोई व्यक्ति मसीह में कमजोर है तो हमें उत्साहित करना है, उसको इनकरेज करना है कि भाई आपको बाइबल पढ़नी है, आपको वचन पढ़ना है, क्योंकि यही हमें ज्योति बनाएगा। ये संसार में अंधकार भरा हुआ है और आज शैतान जो है पूरे कोशिश से, उसका दल बल जो है पूरे सामर्थ्य से लगा हुआ है कि किस प्रकार लोग अंधे हो जाएं। और आज लोग अंधे हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उनको कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? यदि हम एक अच्छे व्यक्ति, वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ संगति करते हैं, वचन के साथ संगति करते हैं, तो हमारी आंखें तो खुलती हैं और हम दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं, हम दूसरों को भी रोशनी दे सकते हैं। हालेलुया। आगे हम वचन में और देखें, सेवा और प्रेम। देखिए, जब हम सेवा और प्रेम से भरा हुआ जीवन जीते हैं तो ये भी हमारे आत्मिक जीवन में सुधार को लेकर आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरों की सेवा करना और प्रेम देना हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। मत्ती उसका 20 अध्याय और 28 पद कहता है कि जैसा मनुष्य का पुत्र सेवा करने आया, ना कि सेवा लेने के लिए आया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उसने अपने चेलों के पैर धोए। प्रभु यीशु मसीह ने सेवा कराने के लिए नहीं आए थे, प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हमें एक शिक्षा मिलती है कि यदि हमें अपना आत्मिक जीवन सुधारना है, अपना आत्मिक अंधापन दूर करना है, तो उसके ऊपर काम करना है, तो हमें क्या करना है? हमें भी वही करना है, हमें सेवा करनी है। क्योंकि जब हम जितना ज्यादा सेवा करेंगे उतना ज्यादा हमारे जीवन में क्या होगा? उतना ज्यादा हमारे जीवन में आशीषें बढ़ेंगी, उतना ज्यादा परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है सेवा करवाए नहीं। आज संसार में लोग सेवा करवाते हैं, है ना, लेकिन वचन क्या कहता है? यदि कोई बड़ा होना चाहता है तो वो अपने आप को छोटा करे, वो दास बने, है ना। तो प्रभु का वचन कहता है कि जैसे यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए, है ना, उसी प्रकार हमें भी क्या करना है? हमें भी परमेश्वर के लोगों की, इस संसार में लोगों की सेवा करनी है। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और आज दुनिया भर में हम देखते हैं कि लोग, परमेश्वर के लोग जो है जगह जगह जाकर क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, सच्चाई का सुसमाचार सुना रहे हैं। लेकिन संसार में जो अंधे लोग हैं, जो अंधकार में चल रहे हैं, उनको ये सेवा दिखाई नहीं देती। हमारा प्रभु किसी का जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों का जीवन बदलने के लिए आया है, उनको जीवन में नया रास्ता, नई रोशनी देने के लिए आए हैं। तो आज हम देख रहे हैं आध्यात्मिक अंधापन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि आत्मिक अंधापन से बचने के लिए हमें ईश्वर की ओर दृढ़ता से बढ़ना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें उसके वचन का अध्ययन करना है और उसके मार्गदर्शन का पालन करना है। रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद कहता है कि अपने आप को इस दुनिया के अनुसार न ढालो, इस दुनिया के सादृश्य ना बनो।
और यहाँ लिखा है कि जब तुम उसकी इच्छा और स्वभाव को पहचान सकोगे और उसको समझोगे कि ईश्वर की इच्छा जो है हमारे लिए क्या है। ये जो परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की इच्छा को समझने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। आगे हम देखें कि हमें अपने हृदय को साफ रखना चाहिए, क्योंकि वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी क्या बनो, तुम भी पवित्र बनो। जिस प्रकार हम झूठे बर्तन इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब कोई आता है तो साफ बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार का वचन कहता है कि तुम एक साफ पात्र बनो, पवित्र पात्र बनो, अपने आप को साफ करो। यदि हम साफ हैं, यदि हम अपने आप को पवित्र करते हैं, साफ करते हैं, तो बाइबल कहती है कि हम इस्तेमाल किए जाएंगे, हम जो है आदर के पात्र होंगे। तो परमेश्वर आज हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें आदर का पात्र बनाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे हृदय शुद्ध हो, हमारे हृदय शुद्ध हो, हम ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन को क्या कर सके, उसके मार्गदर्शन को हम लोग उसके मार्गदर्शन पर चल सके। यूहन्ना उसका 13 अध्याय 34 पद कहता है, मैं तुमसे एक नया आदेश देता हूँ कि तुम सब एक दूसरे से क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। यही परमेश्वर का वचन है कि हम पूरे सारे तन मन धन से क्या करें, परमेश्वर की सेवा करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये आत्मिक अंधेपन से बचने के लिए एक उपाय है कि हम किस प्रकार आत्मिक अंधेपन से बच सकते हैं।